नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आबादी की भूमि के नियम क्या हैं। यानी कि आप किसी भी गांव के किसी सरपंच को पकड़िए, किसी भी ग्राम पंचायत सदस्य को आप पकड़िए, तो वह आपको यह नहीं बता सकता कि आबादी की भूमि के नियम क्या होते हैं। अक्सर कर लोगों का मुझे कॉल आता है और वह यही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि अकरम भाई, भूमि का पट्टा कैसे होगा, यानी आबादी भूमि का पट्टा लेने के लिए हमें क्या करना होगा। साथियों, सबसे जरूरी बात तो यह है कि अगर आपको ग्राम के अंदर आबादी भूमि का पट्टा चाहिए तो आपको आबादी भूमि के नियम का पता होना बहुत ही जरूरी है। आज यह वीडियो मैंने इसी टॉपिक पर बनाया है ताकि अधिक लोगों को इस बाबत जानकारी हो, वरना 90% गांव की आबादी को इस बाबत जानकारी नहीं होती है कि भूमि का पट्टा किस प्रकार से बनाया जाता है या भूमि जो आबादी की भूमि है उसके नियम क्या है। नियम का अगर आप लोगों को पता होगा तो आप आबादी के पट्टे के लिए अपनी ग्राम पंचायत के अंदर आवेदन कर सकते हैं। अगर आपको नियम की ही जानकारी नहीं है तो आप कहां पर आवेदन करेंगे, इसके लिए आपको बहुत ही लोगों के चक्कर काटने पड़ेंगे। तो चलिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देता हूं कि आबादी भूमि के नियम क्या है और विस्तार से जानेंगे। अगर इसकी बाबत आप लोगों को मुझसे कोई बात करनी है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, आप वहां से मेरा नंबर लेकर मुझसे बात भी कर सकते हैं। लेकिन शर्त एक बात की होगी कि आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद ही मुझे कॉल करें, वरना मेरा समय खराब ना करें। तो अगर आपका कोई और सवाल है, कुछ लोग क्या काम करते हैं कि मेरी एक वीडियो देखी और एक वीडियो के बाद उसने मेरा नंबर लिया और मुझे तुरंत कॉल लगा दिया। आपके हर सवालों के जवाब के लिए मैंने अपने YouTube चैनल के ऊपर बहुत सी ऐसी वीडियो बना रखी हैं कि अगर आप लोग उन वीडियो को देखेंगे तो आपको भूमि से संबंधित सभी कानूनों की जानकारी हो जाएगी। तो चलिए, आज हम जानकारी पूरी प्राप्त करेंगे कि आबादी भूमि का नियम क्या है और वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, आबादी भूमि का नियम क्या है यह जान लेना बहुत ही जरूरी है। अगर आपको अपने ग्राम पंचायत के अंदर आबादी भूमि का पट्टा चाहिए तो एक वीडियो ही आपके लिए काफी है। साथियों, आज ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्र में आबादी भूमि है और इसके लिए सरकार कई योजनाएं बनाती भी है, जिससे गरीब लोगों और भूमिहीन परिवारों को इस आबादी की जमीन पर पट्टा दिया जा सके। अलग अलग राज्यों में राज्य सरकारें अपने राज्य में स्थिति के अनुसार यानी आवासीय भूखंड आवंटन हेतु नियम बनाती है, जिससे अधिक भूमिहीन परिवारों को लाभ प्रदान किया जा सके। यानी कि प्रत्येक राज्य सरकार और प्रत्येक राज्य अपने क्षेत्र में ऐसे कानून बनाती है जिससे भूमिहीन और जो गरीब लोग हैं उन्हें आबादी का पट्टा दिया जा सके या फिर उन्हें उस भूमि से, आबादी की भूमि से लाभ पहुंचाया जा सके। अगर आपको भी अपने या अपने परिवार के किसी पात्र व्यक्ति के नाम पर आबादी का जमीन का पट्टा बनवाना है तो आपको आबादी भूमि का नियम पता होना बहुत ही जरूरी है, जो मैं पहले भी कह चुका हूं। क्योंकि पट्टा किसी और कैसे और क्यों दिया जाएगा, बिना इसके जाने आप इसका लाभ नहीं ले पाएंगे। आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको पूरी जानकारी दूंगा कि आबादी के भूमि का नियम क्या होता है। तो चलिए विस्तार से मैं आपको बताता हूं आबादी भूमि के नियम। साथियों, नियम 157 के अंतर्गत वर्ष 1996 तक आबादी जो भूमि पर निर्मित मकानों के पट्टे जारी करना और राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 के अंतर्गत वर्ष 1996 तक आबादी भूमि पर निर्मित मकानों को नियमन एवं पट्टे जारी करने का प्रावधान है इस नियम के अंदर। यानी नियम कौन सा? नियम 157। वहीं पर अगर बात करें कि नियम 157/2 के बारे में, तो इसके तहत कब्जों के आधार पर पट्टे जारी करना, यानी गांव में ऐसे परिवार जिनके पास कोई भूखंड या मकान नहीं है
और उन्हें वर्ष 2003 तक कोई झोपड़ी या कच्चा मकान आबादी भूमि पर निर्माण कर लिया है तो उन्हें नियम 157/2 के तहत 300 वर्ग गज तक का भूखंड निःशुल्क यानी नियमित कर दिया जाएगा और इसका पट्टा परिवार की महिला या मुखिया के नाम जारी किया जाएगा। कुछ कुछ राज्यों में 250 वर्ग मीटर का पट्टा है, लेकिन कुछ कुछ राज्यों में अब भी आबादी का पट्टा 300 वर्ग मीटर पर है। जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के अंदर भी 300 वर्ग गज का पट्टा ही आबादी के लिए उन भूमिहीन और गरीब परिवारों को रहने के लिए दिया जाता है। अब यहीं पर बात कर लेते हैं नियम 158 की, यानी कि नियम 158 के तहत रियायती दर पर आवासीय भूखंड का आवंटन। इस नियम का यह मतलब होता है साथियों, बीपीएल में चिन्हित जो लोग बीपीएल में चिन्हित होते हैं और उनके परिवार, घुमक्कड़, भेड़ पालकों के परिवार और पंचायती राज नियम 158/2 में संशोधन करते हुए राज्य सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की भूमि का आवंटन निःशुल्क करने का अधिकार पंचायतों को ही दे दिया है। यानी पहले यह अधिकार राज्य सरकार के निहित था। और आपको जानकारी दूं कि राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों में भी आबादी नियम बनाए गए हैं, जिनका मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ फाइल के रूप में दे रहा हूं, आप वहां से डाउनलोड कर भी सकते हैं। साथियों, आबादी भूमि नियम के अनुसार आबादी भूमि का पट्टा प्रदान करने का अधिकार पंचायत को मिला हुआ है। आप कहीं भी नहीं जाइए, अगर आपकी पंचायत के अंदर ऐसी भूमि का आवंटन हो रहा है तो आप केवल आवेदन अपनी ग्राम पंचायत कार्यालय में दीजिए। और कुछ कुछ राज्यों में यह प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू हो गई है, जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश के अंदर, और वहां से आप ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। अगर आप किसी जमीन का पट्टा बनवाना चाहते हैं तो आपको पंचायत कार्यालय से संपर्क करना चाहिए और इस प्रकार से आप जब उससे संपर्क करेंगे तो आपको वहां से पूरी जानकारी मिल जाएगी कि किस व्यक्ति को, पात्र को यह पट्टा दिया जाएगा। और इसकी पूरी जानकारी यहां मैंने आज आपको बताया भी है। अब कोई भी व्यक्ति आवासीय भूखंड आवंटन नियम और शर्तें जान पाएगा। अगर इससे संबंधित आपके मन में कोई सवाल है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, आप वहां जाकर मुझसे और अच्छी तरीके से राय ले सकते हैं। तो चलिए अगली वीडियो में फिर हाजिर होता हूं। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।